यस, तो पहला था ग्लोबल वर्ड हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अपने अपनी बुक पर पढ़िएगा, अभी जवाब नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटिकल मैप में क्या शो किया जाता है? द पॉलिटिकल मैम मैप कंट्री शो की जाती है। ये वन बाई वन आंसर है, ये वन बाई वन आंसर है। कंट्रीज आई नो कंट्रीज। अब मैं आपकी नहीं, मैं खुद ही करा दूं। चलो, अब आप लोग बोलोगे नहीं, एक साथ सब लोग चिल्लाते हो, जैसे अच्छा नहीं लगता मुझे। मैम आपने क्लोज में मैम क्या बोलिए तेजस्वी? एक्सक्यूज मी मैम। बेटा बोलिए। मैम आप ऐसे करवा लीजिए बच्चों को कि ना बच्चों का नाम ले लीजिए और वो बता देंगे कि कौन सा है इसका आंसर। पता है, जब आप बोलने का टाइम दोगे तभी तो खाली क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आप आंसर देना शुरू कर देते हो। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ पा रही हूँ, मैं पूछने चलती हूँ, उससे पहले आप आंसर दे रहे हो। मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज प्रेजेंट लगा दीजिए। क्या लगा दूँ? आपको रहना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए, ये कोई रूल नहीं है कि आपकी मैं लगा दूंगी, आपको रहना पड़ेगा क्लास में। और जब रिकॉर्डिंग ऑन रहती है तो सिर्फ कंटेंट की बात होगी, अटेंडेंस की नहीं। अगला, द कलर इज यूज्ड ऑन अ मैप टू शो वाटर। मैप में वाटर शो करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करेंगे? रितिका ने हैंड रेज किया, रितिका बताएगी। अच्छा, सबका नाम रितिका हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं चला। सबका नाम रितिका हो गया। ओ चलिए, रितिका के अलावा सबका नाम रितिका है अपने आप में। ओके, अगला क्वेश्चन, देयर आर टाइप ऑफ मैप्स। कितने टाइप ऑफ मैप्स हैं? शामी मैम टू रॉन्ग आंसर। नो, हाँ, थ्री कहा, उसका राइट आंसर है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। फिजिकल और थीमेटिक, तीन टाइप्स ऑफ मैप है आपके, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। अगला क्वेश्चन, कलर इज यूज्ड टू शो फॉरेस्ट एरियाज ऑन अ मैप। फॉरेस्ट, ग्रीन, वेरी गुड। देखो, आप लोग फिर पहले से आंसर देने लगे। मैम ग्रीन माइक ऑफ कीजिए। अब मैं आपको म्यूट कर दूँ। चलो, अब आपको म्यूट करती हूँ। आप म्यूट रहोगे, उसके बाद जब आंसर दोगे तब आपको सब समझ में आएगा, उससे पहले आप चुप रहोगे नहीं। बिना चुप रहे आपको आंसर देने हैं, बट चुप रहकर देने हैं। वन बाय वन आंसर दीजिए, जिससे सब बच्चों को मौका मिले। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप अपनी बुक पर करोगे, फिर मैं अभी चेक करती हूँ कितने लोगों ने किया है मेरे साथ में। ओके, आप इधर से ऑप्शन बोलोगे, ए का मतलब 1 होगा, बी का मतलब 2 होगा, मुझे आप अपनी फिंगर शो करोगे। फर्स्ट का जो भी मैचिंग होगा उसके अकॉर्डिंग फिंगर शो करना, या कॉपी, रफ कॉपी पे लिख कर दिखाना, मैं मैचिंग कर दूंगी। ओके, सबको समझ में आ गया? अगर आपके ग्लोब का आंसर होता है एफ, तो आप मुझे कॉपी पर एफ लिखकर पेंसिल से दिखा देना, मैम एफ होगा इसका आंसर, मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि आप सब बोलना शुरू करते हो तो बहुत हौच पौच कर रहे हो। ओके, अगला मैचिंग करनी है आपको ग्लोब। ग्लोब को हम किससे मैच करेंगे? मैचिंग किससे होगी ग्लोब की? लार्ज वाटर बॉडीज है, बुक ऑफ मैप है, मिनिएचर मॉडल है, ड्रॉन फ्लैट सरफेस है, यूज्ड टू शो फॉरेस्ट है, या ह्यूज लैंडमार्क है। आप अपनी फिंगर शो कीजिए इधर बी कॉलम के अकॉर्डिंग, या रफ कॉपी पे राइट ऑप्शन लिख कर दीजिए। रफ कॉपी पर, रफ कॉपी में बड़ा सा अपना राइट ऑप्शन लिख कर दीजिए। हाँ, अंशिका ने बताया सी, द राइट आंसर इज सी, अंशिका ने बताया। चलिए, वेरी गुड। ये भी एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं
सिंबलिक लैंग्वेज है ये आपकी, सिंबल में उसने मुझे बता दिया कि इसका राइट आंसर क्या है, पहला। ठीक है, ये हो गया। अगला मैप। मैप क्या है? लार्ज वाटर बॉडी है, बुक ऑफ मैप है, ड्रॉ ऑन द फ्लैट सरफेस है, यूज्ड टू शो फॉरेस्ट एरियाज है, ह्यूज लैंडमार्क है। हाँ, आयुष बता रहा है डी, स्मॉल डी। आयुष देखो आंसर दे रहा है स्मॉल डी। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, यस। अगला ओशन, सॉरी कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स क्या है? लार्ज वाटर बॉडी, बुक ऑफ मैप, यूज्ड टू शो फॉरेस्ट एरिया, ह्यूज लैंडमार्क। बताइए रौनक, पर सिंबल वहां से दीजिए या अपनी कॉपी पर लिख कर दीजिए, बिकॉज आप लोग म्यूट ऑल है। रफ कॉपी पर उसका जो भी आंसर है आप उसको मुझे लिखकर बताइए जल्दी से। क्या है राइट आंसर? पास कीजिए रौनक। ई जो कोई भी कह रहा है बॉबी, ई नहीं होगा, ई गलत है। इसके अलावा कौन? रौनक ने क्या आंसर दिखाया? रौनक दिखाना। रौनक कहाँ चला गया बेटा? रौनक, हाँ रौनक आप दिखाइए। हाँ एफ है, राइट आंसर आपका एफ है। वेरी गुड, ये आपका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है? लार्ज वाटर बॉडी है, बुक ऑफ मैप है, या यूज टू शो फॉरेस्ट एरियाज है? हाँ, शामी ने बताया राइट आंसर। क्वेश्चन आपका ए होगा इसका आंसर यहाँ पर। ओके, लार्ज वाटर बॉडीज है। वेरी गुड। अगला आराध्या, आप भी कुछ आंसर कीजिए, बट माइक ऑन नहीं होने मैंने बताया तो आपको, अपने वहां पर कॉपी पे लिखिए जैसे सारे बच्चे शो कर रहे हैं अपने आंसर। अगला है एटलस। क्या है एटलस? बुक ऑफ मैप, ये यूज्ड टू शो फॉरेस्ट। विशाल भी दिखा रहा है बट क्लियर नहीं दिखा विशाल का। आई थिंक विशाल बी दिखा रहे हैं। विशाल बी है, बी। विशाल आप अंधेरे में बैठे हैं, थोड़ा लाइट की तरफ होइए तो दिखाई देगा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, नीचे करो थोड़ा थोड़ा। हाँ बी, बी। वेरी गुड विशाल, विशाल ने भी राइट आंसर दिया, बी होगा इसका। तो 5 नंबर, सॉरी ये 5 नंबर होगा इसका। सबकी कॉपी बुक, सॉरी बुक पर ये डन होना चाहिए आज की डेट में। अब हमारा अगला बचता है ग्रीन, तो हमें पता है ग्रीन किससे मैच होगा, जो लास्ट ऑप्शन बचा है। ठीक है, 6 से। ठीक, सबने कर लिया। सबकी बुक कॉपी पर ये डन होना चाहिए, ये नहीं कि हमने नहीं किया, हमने क्लास नहीं ली, कोई एक्सक्यूज नहीं। चलिए अगला, सॉरी इसके बाद अगले उस पर आ जाओ। जब तक मैं इसे खोल रही हूँ आप लोग सर्च करो। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट मैंने आपको अंडरलाइन करके भी शायद दिए थे पढ़ने के लिए, पढ़ाया था। अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे इसको इसी तरह करके दिखाइए मुझे, क्या होगा? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड, एशिया। सब लोग अपने उसके बुक पर लिख लीजिएगा, एशिया होगा इसका राइट आंसर। अगला स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, कौन दे रहा है आंसर? अब भाई आप भी सारे आंसर दे दोगे और भी किसी को मौका मिलेगा। कौन दे रहा है? ये किसने दिया आंसर? बुक पर दिखा रहा है कोई मुझे। देव प्रजापति आंसर दो, इसका क्या होगा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? बुक पर सारा कुछ लिखा हुआ है। बुक पर किसने लिखा है? शामी ने लिखा है। शामी मुझे दिख नहीं रहा है, आपने क्या लिखा है? थोड़ा पास करना। हाँ ऑस्ट्रेलिया, यस। आपका इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। अगला लार्जेस्ट ओशन। हाँ देव, बुक पर कॉपी पर लिख कर दिखाइए अपनी।
लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? लार्जेस्ट ओशन कौन बता रहा है? हाँ, ये बताया, बॉबी ने बताया, और ये कोई गर्ल थी, कौन था? अंशिका तमानिया ने भी बताया, सोनाक्षी ने भी बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। पैसिफिक। इससे पता चलता है बच्चों ने बुक रीड की है। वेरी गुड। अगला, स्मॉलेस्ट ओशन, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशन? शामी देखो यहीं पे लिख रहा है तुरंत। हाँ, इसका मतलब शामी ने याद भी कर लिए हैं। आर्कटिक, यस आर्कटिक है। वेरी गुड। इसी तरह सब बच्चों को पहले से पहले अपनी एक्सरसाइज फाइंड आउट करके रखनी चाहिए। उससे आपको दो चीज होती है, एक तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो, दूसरा आपको लर्न भी हो जाएगा। जब मैं बताऊंगी कि राइट आंसर है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा और आप लर्न कर लोगे उसको। अब शामी को आधे से ज्यादा चीजें लर्न हो गई उसमें। चलिए अगला, सबने कर लिया होगा मेरे साथ ये। ओके, जिनका कहीं डाउट रहता है आप उसके बाद रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना गेम। अब आपको इसमें कलर बताना है, कौन से कलर से शो किए जाते हैं। डेजर्ट किससे शो करते हैं? क्या लिखा? विशाल ने सबसे पहले आंसर दिया येलो। विशाल का आंसर है येलो। माउंटेन, माउंटेन किससे शो होता है? माउंटेन किससे शो करते हैं? हाँ, रेड से शो करते हैं। शामी ने तो पूरा फिल भी कर लिया। वेरी गुड, रेड। और सिंबल यूज होता है ट्रायंगल। पता है इसके लिए ट्रायंगल का सिंबल यूज करते हैं, याद रखना। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए अभी भी बताया था ग्रीन। फॉरेस्ट के लिए ग्रीन। ओके, रोड के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? रोड के लिए कौन बता रहा है? ब्लैक, ब्लैक बता रहे हैं। और आराध्या आप भी बताओ आंसर। रुद्र प्रजापति ने आंसर दिया ब्लैक। वेरी गुड। रितिका भट्ट ने भी आंसर दिया। रुदेव सिंह चंदू आप भी दो आंसर। बाकी सब बच्चे, अर्पित आप भी दीजिए। हाँ, ब्लैक बोला आपने, बट आपके पास बुक या रफ कॉपी होगी, उसमें भी आप लिख कर दिखा सकते हो मुझे। फिर है आपका वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज अभी भी हमने बड़ा किससे शो करते हैं? कौन सा कलर है? कौन सा कलर है वाटर बॉडीज का? हाँ, ब्लू। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्लू। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो डन हुई यहाँ पे। अब हम न्यू चैप्टर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बताऊंगी आपको उसके बारे में। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अभी हमने ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ा। कभी ग्लोब मिले आपको तो एक बार उसको पास से उठा कर देखना, उसके ऊपर एक जाल बना होता है, उसको ग्रिड बोलते हैं। उसमें कुछ लाइनिंग बनी होती है, कुछ स्ट्रेट होती है, ठीक है, और कुछ वर्टिकली होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनी होती है, वो एक दूसरे को काटती है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे जाल छाया हुआ है पूरे ग्लोब के ऊपर, तो वो होता है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है। ठीक है, ये आप जब ग्लोब को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ लाइंस दिखाई देंगी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि जो आपका मैप है, ग्लोब होगा आपका, ग्लोब। ठीक है, डायग्राम समझा रही हूँ, प्लीज ध्यान से देख लेना। जो आपका ग्लोब होगा, मैंने मैप पे बताया भी था शायद उस दिन आपको, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे,
ईस्ट और वेस्ट, लेफ्ट राइट हैंड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड में वेस्ट होता है। ये ग्लोब पर, मैप पर, सब पर यही लोकेशन चलती है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि आपके फेस के सामने ईस्ट होता है, ठीक है, बट जब आपके पास ग्लोब और मैप आएगा तब आप ये लोकेशन फॉलो करोगे, प्लस बनाओगे और ऊपर की तरफ प्लस में नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट शो करोगे। ओके, तो मैं पढ़ रही थी कि जो लाइनिंग नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ग्लोब में जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी लाइनिंग होती हैं, यानी कि नॉर्थ से, इसमें नॉर्थ ऊपर हुआ, साउथ नीचे हुआ, ईस्ट ये हुआ और वेस्ट ये हुआ, कुछ लाइनिंग ऐसे आती है, ऐसे ग्लोब पर ऐसी लाइनिंग होती है। ये इमेजिनरी लाइनिंग होती है, ये रियल में नहीं दिखाई जाती, बट ये इमेजिन की गई लाइनिंग है। तो जो लाइनिंग ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है वो लैटिट्यूड होती है। देव प्रजापति आप लेटिए मत, इसको समझिए। जो लाइनिंग ईस्ट से वेस्ट की तरफ से आती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है, यानी कि ऐसे, वो क्या है, लैटिट्यूड, यानी लेटी हुई। लेटी मतलब लेटी हुई, आपको याद रखने के लिए सबसे इजी चीज है, लेटी हुई लैटिट्यूड है। लॉन्ग माने लंबा, लंबी लाइनें कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। ये क्या हो गई आपकी लॉन्गिट्यूड, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, ठीक है। ऐसी लाइनिंग अर्थ पर आती है, इसको बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लैटिट्यूड वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। नाम से पता है, लैटिट्यूड मींस लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई में, यानी कि नॉर्थ से साउथ। ओके, लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पैरेलल होती हैं इक्वेटर के। अर्थ को एक लाइन है जो दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऐसे इसको बीचों बीच एक लाइन होती है, उसको इक्वेटर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज इक्वल, और इससे इधर की भी लंबा जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, और इधर की जो दूरी होगी वो इक्वल होती है, यानी अर्थ बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, दोनों तरफ की डिस्टेंस भी इक्वल होती है। All these lines are parallel to each other, so they are called parallel of latitude। और इस तरह यहाँ पर जो लाइनिंग होगी वो, फिर यहाँ जो लाइनिंग होगी वो, ऐसे करके लाइनिंग पूरी उस पर ग्लोब पे बने होते हैं, इनके बीच सबके बीच इक्वल दूरी होती है, इसीलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। और जो आपकी ये इक्वेटर है ये हमेशा 0 डिग्री पर होती है। ओके, और दूसरी बड़ी बात, जो ग्लोब है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए इसको। जो आपका ग्लोब है उसको जो ये इक्वेटर है जो ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड करती है, जब ये इसको दो भागों में बांट देती है, और ये देखिए आपके पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी हो जाते हैं इस पर। अभी ऊपर डायरेक्शन मैंने भी आपको बताई थी, नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, और ये ईस्ट और इक्वेटर है जो दो भागों में ग्लोब को, अर्थ को डिवाइड करती है 0 डिग्री पर। तो इसमें जो ये ऊपर का पार्ट हुआ नॉर्थ की तरफ, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो ये साउथ की तरफ का पार्ट बचता है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, जब अर्थ दो भागों में डिवाइड हो जाती है तो उन दो पार्ट्स को क्या बोला जाता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी डाउट के। और इसको ध्यान रखिएगा, अभी नेक्स्ट क्लास इस पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये था लैटिट्यूड आपका, या थे लैटिट्यूड। अब मैं बताऊंगी कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे हम। आपके कुछ स्पेशल लैटिट्यूड भी हैं, उनके नाम है कुछ, हाँ क्या नाम है उनके, तो पढ़ते हैं। द पैरेलल ऑफ द इक्वेटर, the parallel of the equator are indicated as the degree north, and those of the south are
और साउथ, यानी कि जैसे जो देख रहे हैं आप अभी, ये देखिए लिखा हुआ है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्यों लिखा गया मैं आपको बताती हूँ। जो आपकी ग्लोब हुई, ठीक है, ये आपकी इक्वेटर हुई, ईस्ट से वेस्ट, ई फॉर इक्वेटर भी है, ठीक है, 0 डिग्री पर। अब इधर का पार्ट तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, इधर का पार्ट एंजल, एंजल इधर देख लो, इधर का पार्ट आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, एचएस लिख रही हूँ मैं, एसएच होगा, इधर का एनएच हो गया, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कृष्णा कनौजिया, अभी समझोगे नहीं ना, एग्जाम में दिमाग बंद हो जाएगा, अभी आंखें बंद कर रहे हो, सुनो पहले उसको। अब इसमें कुछ लाइनिंग बनी होंगी, कुछ इमेजिनरी और भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, तो इसके ऊपर भी एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये नॉर्थ की तरफ लाइनिंग है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा जाएगा इसके साथ, जबकि जब इक्वेटर से नीचे जो लाइनिंग बनती है और उसको 23.5 यानी कि देखो दोनों का इक्वल है, पर इसको साउथ लिखा जाएगा। यही बात आपसे वो ऊपर बता रहा है कि जब लैटिट्यूड ऊपर के और नीचे के बताए जाते हैं तो उनको उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनमें नॉर्थ और साउथ को ऐड किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड एज अ 90 डिग्री while the south pole is indicated as a 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ठीक है। 2 मिनट बचे, जिनको सुनना है वो ध्यान से सुन ले, काम आएगा, फिर वरना पेपर में ढूंढोगे। ये जो आपका नॉर्थ पोल है, ये जो इन पर जो डिग्री है वो 90 डिग्री के हैं, नॉर्थ पोल भी 90 डिग्री नॉर्थ पर है और साउथ पोल भी आपका 90 डिग्री 90 डिग्री साउथ में है, ओके। अब आपको स्पेशल लैटिट्यूड के नाम दिए जा रहे हैं, ये बीच से इक्वेटर हो गई, इसके ऊपर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ में कैप्रिकॉर्न है, ध्यान रखना होगा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पर कैंसर, जिसको आप कर्क रेखा कहते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंदी में नाम सुना है आपने, कर्क रेखा, मकर रेखा, उसी तरह ये है, ये कैंसर हो गई कर्क रेखा और कैप्रिकॉर्न हो गई मकर रेखा। उसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल, तो आपका आर्कटिक सर्कल ये बना हुआ है, यस। इसके बाद ये आपका आर्कटिक सर्कल हो जाता है, ठीक, और ये आपका एंटार्कटिक सर्कल हो जाता है। ये इनको ये 66.5 डिग्री पर दोनों तरफ होते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको लॉन्गिट्यूड बताया जाएगा, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो एक चीज सबसे जादुई चीज है यहाँ पर, उसको सुन लो जल्दी से, कि जो इक्वेटर है ना, वहां पर सूरज उगने का और सूरज के अस्त होने का, सनराइज और सनसेट का टाइमिंग एक होता है। सबसे बड़ी जादुई बात है ये वहां की, इक्वेटर की। सनराइज एंड द सनसेट आर द क्विकेस्ट एट द इक्वेटर, सबसे जल्दी सूरज भी इक्वेटर पे उगता है, सबसे जल्दी सूरज का जो डूबना होता है वो भी इक्वेटर पे होता है। Therefore the changes from the day to night takes only a few minutes, इसीलिए वहां पर डे और नाइट में बस कुछ मिनट लगते हैं, कुछ मिनट में ही सूरज उग जाता है और कुछ मिनट में ही सूरज डूब जाता है, बस कुछ मिनट का वो होता है। Therefore the changes from a day to night, दिन से रात के आने में बस कुछ मिनट लगते हैं, ये वहां की बहुत बड़ी खासियत है, ओके क्लास।